वेलकम टू माय चैनल आओ करो तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारी फर्स्ट एनसीईआरटी हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया है। आज हम इसका लास्ट चैप्टर देखेंगे, 12th चैप्टर इमारतें, चित्र और किताबें। जिन लोगों ने ऊपर के 11वें चैप्टर नहीं देखा है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन की लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इमारतें, चित्र तथा किताबें। देखिए इसमें क्या है, इमारतें क्या कहती हैं, चित्र में क्या बताते हैं और किताबों में क्या है, इन सारी चीज़ों से भी हम देखते हैं। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो मरुत्सामी कहाँ आया है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है और लौह स्तंभ भी उसके सामने ही लगा है। तो हम देखते हैं कुतुब मीनार और लौह स्तंभ की कहानी क्या है। लौह स्तंभ मेहरौली कहाँ पे है? दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश का था। तो जो इस पे चंद्रवंश का शासक का नाम लिखा गया है, ये कौन से वंश का था? ये गुप्त वंश का था। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद इसमें जंग नहीं लगा है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये इतना 1500 साल पुराना लौह स्तंभ है फिर भी इसमें जंग नहीं लगा है। वो किस तरीके से इस लोहे को बनाए होंगे। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों को भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो जो स्तूप होता है, जितने भी प्रकार के स्तूप होते हैं, चाहे वो लंबा हो, गोल हो, छोटा हो, बड़ा हो, इनके बीच में एक डिब्बे रखे होते हैं। जैसे ये स्तूप होता है तो इस स्तूप के बीच में एक यहाँ पे डिब्बे रखे होते हैं। इन डिब्बों में क्या होता है? बुद्ध की जो भी वस्तुएं थी, जो भी अवशेष बचे थे, उसको हम इसमें पैक करके रख देते हैं, चाहे वो दांत हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे उनकी राख हो। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में गुंबद नुमा ढांचे में तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। जैसे ये जो भी चीज़ होती थी इसको हम लोग क्या कहते थे? धातु मंजूषा कहते थे। अब धातु मंजूषा के ऊपर ये जो मिट्टी का टीला वैसा सा बना दिया जाता था, इसके ऊपर पत्थर जड़ दिए जाते थे। यही क्या हो गया? स्तूप हो गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। जो वृत्ताकार पथ होता था क्या करने के लिए? परिक्रमा करने के लिए, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। जब उसको एक रेलिंग से घेर देते थे तो उसको क्या कहते थे? वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र साथ में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। चलिए अमरावती को देखते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए अमरावती यहाँ पे है। आज अमरावती किसकी राजधानी है? बताइए सोच करके। ये है अमरावती उस समय का। चलिए वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। तो अमरावती को हमने देख लिया। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाएं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा क्या किया जाता था? सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। हिंदू मंदिरों का, इनमें विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो गर्भगृह क्या होता था? जहां पे मुख्य देवी और देवता की क्या की जाती थी? मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्ति पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक
निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो मंडप में क्या होते थे, लोग इकट्ठा करके प्रार्थनाएं करते थे। मंडप मंदिर के जो एक तो मेन मंदिर होता था, मंदिर में एक गर्भगृह होता था जो मुख्य देवी देवता का मूर्ति रखा जाता था, और एक मंडप होता था जहां लोग खड़े होकर के प्रार्थना पूजा करते थे। मानचित्र में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है, जिनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। चलिए मानचित्र में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढते हैं। देखिए ये पहले मंदिर आप देख लीजिए। ये देखिए ये स्तंभ हैं, ये कैसे यहाँ पे मूर्तियों से सजाया गया इस मंदिरों को। देखिए यहाँ पे ये है महाबलीपुरम और ये है आपका ऐहोल। यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये सांची का महान स्तूप है। तो जो सांची का महान स्तूप है ये कहाँ पे है? ये सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है, इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। अमरावती के एक शिल्पकृत चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। ऐसे अमरावती का है ये देख करके आप बता सकते हैं। ये मंदिर है, देखिए बाएं ऊपर जो ये मंदिर है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थर से बनाया गया था। और जो ऊपर है ये महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर है। ये एकाश्म मंदिर है, ये भीतर गांव का मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। एकाश्म मंदिर क्या होता है, मतलब एक ही विशाल पहाड़ी को काट कर के जो बनाया जाता है उसी को ही हम एकाश्म मंदिर कहते हैं। इसलिए इन्हें एकाश्म यानी मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह को जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वालों ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ऊपर से काटते हुए, देखिए जैसे ये मंदिर बना है तो जैसे ऊपर से ऐसे काटते हुए ऐसे नीचे आएंगे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाओ। सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि एक ही पहाड़ी को काट करके बनाते हुए उसको मंदिर रूप देना बहुत टफ काम था। ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। आम लोग मंदिर नहीं बनवा पाते थे क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता था। पहला काम था अच्छी किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों, चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब तैयार हो जाने पर ही सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। देखिए ये कैसे पत्थर एक ही देखिए दिख रहा है, एकदम पहाड़ को वैसे काट काट करके बनाया गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उससे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघों ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी कौन देते थे? सजावट के लिए व्यापारी देते थे, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। इतना बड़ा मंदिर बनाने के योगदान से ही बनाया जा सकता था। तो जो जो लोग योगदान देते थे उनके खम्भों पर उन लोग का नाम लिखा रहता था। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया। ये देखिए 2 मंजिल इमारत है, एक ये है, एक ये है। ये उड़ीसा का है, जैन मठ है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते थे। देखिए दिख रहा है ये कमरे हैं।
और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? जो हमने गुफा देखा उसमें और इसमें क्या अंतर है? गुफाओं में कमरे नहीं बने होते, लेकिन यहाँ पे देखिए इस मंदिर को पूरा काट के इनमें कमरे कमरे बनाए गए हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देखने पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? देखिए ये जो चित्र बना है, चित्र ये दिखाती है कि गुफाओं की खुदाई किस तरीके से की जाती थी। गुफाओं की खुदाई कर रहे हैं जो चित्र है, ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। चलिए अजंता देख कर के आते हैं, अजंता कहाँ पे है। देखिए ये आपका अजंता, 7 वाहनों के जस्ट नीचे अजंता है। इधर अमरावती है, इधर एहोल है, यहाँ पे अजंता। अजंता देख लिया हमने। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थीं। यहाँ पे क्या था? कई गुफाएं बनाई गई थीं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। जो अजंता में गुफाएं बनी हैं वो ज़्यादातर किसके लिए बनी हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनी हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। जिन्होंने बनाया है उनका नाम नहीं दिखा है। देखिए कितने तरीके से चित्रकारी उन्होंने की है, मसाल जला जला करके। जिन लोगों ने, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जिन लोगों ने बनाया उनका नाम हमें नहीं पता है। तुम इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। देखिए चित्र आपको दिख रहा है, कितनी तरीके से नक्काशीदार चीज़ों से बनाया गया है। एक देखिए ये भी चित्र है। चलिए पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं लिखी गई हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम क्या है? एक तमिल का महाकाव्य है। इसकी रचना किसने किया था? इलांगो नामक कवि ने किया है। तो शिल्पाधिकारम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया है? तो इलांगो ने किया है। इसमें कोवलम, किसकी? कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था। तो ये जो शिल्पाधिकारम है इसकी रचना इलांगो ने की है और ये कोवलम की कहानी है। कोवलम क्या है? एक व्यापारी है जो पुहार में रहता है, लेकिन वो जो उसकी पत्नी है कन्नगी, उससे वो उसकी उपेक्षा करता है, उसकी बेइज्जती करता है। और वो नर्तकी थी माधवी, माधवी से क्या करता था? प्रेम करता था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ये क्या हुआ? कन्नगी ने जो श्राप दे दिया, इससे मदुरै शहर का क्या हुआ? विनाश हो गया। ये सब कहानी कहाँ लिखी गई है? शिल्पाधिकारम में लिखी गई है। एक और तमिल काव्य है जिसका नाम है मणिमेखलई। एक तो शिल्पाधिकारम है, दूसरा है मणिमेखलई। तो मणिमेखलई की रचना 1400 साल पहले सत्यनार ने किया था। मणिमेखलई की रचना किसने किया था? सत्यनार ने किया था। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें कोवलम तथा माधवी, जो माधवी जिसे वो प्रेम करता था, उसके बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों से ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, हमने पढ़ा, इन्होंने क्या लिखा था? विज्ञान शाकुंतलम लिखा है। इसको हम पढ़ ही चुके हैं, संस्कृत में लिखा है। इनकी एक और रचना है मेघदूत। देखिए मेघदूत का एक श्लोक है। यहाँ उनके सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक अंश दिया गया है। एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना कर रहा है। विरही प्रेमी जो प्रेम में दुखी है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाते ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? बिल्कुल।
इन्होंने कितना प्रकृति का कितना अच्छा वर्णन किया है यहाँ पे। देखिए शिल्पाधिकारम से एक वर्णन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। कन्नगी जिसने मदुरै का क्या किया था, श्राप देके विनाश कर दिया था। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष आवागंतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, वो पूछ रही है, क्योंकि उस पर झूठा आरोप लगाकर उसके पति को मार दिया गया था। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें क्या थे? पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजों की विधियां दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग क्या करते थे? सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य कौन कौन से? महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। किसने? व्यास ने। पुराण और महाभारत दोनों को। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 10 में तुमने पढ़ा है। भगवत गीता को हमने पढ़ा था ना। भगवत गीता से ही भक्ति का जो साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? भगवत गीता में ही मिलता है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने हरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि माने जाते हैं। तो रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है तुम्हारे राज्य में। जो रामायण है और महाभारत है वो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में कई जगह लोकप्रिय हुआ है। साउथ में कुछ अलग है, उत्तर भारत में अलग रामायण है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोगों ने भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गया। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई। तो जातक कथाएं क्या होती थीं? बौद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी को ही हम लोग जातक कथाएं कहते हैं, जो उस समय के मंदिरों की रेलिंगों दीवारों पर लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पे बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर
उन्हें आपस में बांध कर नदी के एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहे जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले इस पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। देखिए ये जो कहानी, जो चित्र है, चित्र ही बयां कर रही है। देखिए ये बंदर हैं, ये राजा हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया? ये हिस्सा क्यों चुना गया होगा? सोचिए कहानी हमें क्यों दिखाई गई है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की है। तो जो आर्यभट्टियम ये पुस्तक है, इस आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। किस भाषा में किया है? संस्कृत भाषा में किया है। उन्होंने लिखा कि इन दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारतीय गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब तक यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की आप कोशिश करिए। चलिए अन्यत्र देखते हैं। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लूम नाम के व्यक्ति ने चीन में किया गया है। लूम नाम के व्यक्ति ने कहाँ पे किया है? चीन में किया है। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब तक सुखाकर कागज बना डाला। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। उस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो हम लोग को भी जानकारी कहाँ से मिली? बगदाद से ही मिली। आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? तो हमने पढ़ा है किस पे? भुर्ज के पत्तों पर, उनकी पेड़ों की छालों पर ही पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी। उपयोगी शब्द हैं, देख लीजिए। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 1300 साल पहले हुई थी। अमरावती कब बना? 2000 साल पहले है। कालिदास 1600 साल पहले हैं। लौह स्तंभ, भीतरगांव मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब 15 साल पहले हैं। दुर्गा मंदिर 1400 साल पुराना है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज ये क्लास 6 की एनसीईआरटी समाप्त हो रही है। अब हम नेक्स्ट अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपसे मिलेंगे। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।